हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज काफ़ी लेट हो गया नहाने में, और आज मैंने जानबूझ के लेट से नहाया क्योंकि आज मैं एकदम आराम आराम से उठी, रिलैक्स्ड होके, बिकॉज़ आज है सैटरडे। मेरी बेटी की छुट्टी होती है और पूरे हफ्ते में मुझे उसके साथ बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता। सुबह उठाती हूँ और स्कूल भेज देती हूँ, फिर आती है, थोड़ा टाइम मिलता है लंच करने को, फिर क्लास चली जाती है, तो फिर ऐसे ही टाइम निकल जाता है और हमें मस्ती करने को टाइम नहीं मिल पाता। तो इसीलिए आज मैं सुबह बहुत लेट से उठी, 9 बजे उठी हूँ। और एक्चुअली उठ तो हम लोग 8 बजे ही गए थे, 8:30 बजे नींद खुल गई थी, बट हम लोग बेड पे ही थे और उठे नहीं थे। और हमने खूब सारी मस्ती की, मैंने उसको बहुत सारा ढेर सारा प्यार किया। उसके बाद हम जाके बेड से उठे हैं और इन द मीन टाइम अभी जस्ट उठ के मतलब मैंने नहा लिया है। ठंडे पानी से हमेशा मैं बाल धोती हूँ, बिकॉज़ इतना मेरे मेरे घर में गीजर तो नहीं है, तो गर्म पानी उतना मिलता नहीं है। थोड़ा बहुत करती हूँ, एक हांडी में वो मैं बॉडी में लेती हूँ, मतलब बॉडी में मैं गर्म पानी नहीं ले सकती। तो इसीलिए जो ठंडा पानी होता है डायरेक्ट टैप का पानी से, उतना भी ठंडा नहीं है क्योंकि धूप तो आजकल बपरे एनी टाइम देते रहते हैं। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट टैप का पानी से धोती हूँ। एनफ पानी मिलता है और अच्छे से धोती हूँ एकदम बढ़िया से। तो मैंने एक दिन पूरा ऑयलिंग करके रखा अपने बालों को, फिर आज जाके मैंने धो दिया। कल मैंने कोई व्लॉग शूट नहीं की थी। उसके अगले दिन मैं अपने ननद के घर गई थी खाने पे, हम डिनर पे बुलाया था, तो वो भी मैंने कोई शूट नहीं की थी। और क्योंकि क्या होता है ना, कभी हम किसी के घर जाते हैं तो बातों में पूरा टाइम जो है वो निकल जाता है। तो मैं सोच के गई थी कि मैं व्लॉग करूंगी, सब कुछ शूट करूंगी, क्योंकि आज तक मैंने किया नहीं है। मैं सच में बता रही हूँ, मैं सोच के गई थी कि मैं इस बार व्लॉग बनाऊंगी अपने ननन के साथ, बट वो हो नहीं पाया क्योंकि हम लोग फिर इतना बातें करने में बिजी हो जाते हैं ना, फिर भूल जाते हैं सब कुछ। ऐसा ही होता है मेरे साथ, क्योंकि मुझे शूट करने वाला कोई नहीं है, तो अपने से क्या मैं मतलब अच्छा नहीं लगता इस तरीके से, तो इस वजह से ऐसा हो जाता है। कोई बात नहीं, मैं ट्राई करूंगी कि नेक्स्ट टाइम मैं उनके घर जाऊं तो मैं व्लॉग ज़रूर थोड़ा थोड़ा करूं, ताकि आप सबको भी देखने को मिलेगा। मेरी सिस्टर इन लॉ की घर बहुत सुंदर है। और एक सेकेंड। तो उसके बाद फिर कल पूरा दिन मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब था, बहुत ही ज़्यादा ख़राब, मतलब मूड स्विंग्स हो रहा था, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था पूरा दिन। और मैं मतलब होता है ना एक, बहुत कल मेरा दिन खराब गया और इस वजह से मैं कुछ भी नहीं किया। कल मैं सिर्फ सिंपल नहाई, मैंने शैम्पू भी नहीं किया, मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी। अकेले अकेले पूरे दिन मैंने अकेले बिताया है, पूरे दिन घर पे बिताया है, क्योंकि कमर में भी बहुत दर्द हो रहा था, पैरों में भी दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैं कहीं गई नहीं, पूरे दिन घर पे। और सच बताओ ना, मैं घर पे रहती हूँ तो मेरे को ज़्यादा तबीयत ख़राब लगता है, इसलिए मैं कहीं कहीं ना चली जाती हूँ घूमने वगैरह, क्योंकि वही मेरे को अच्छा लगता है। घर पे रहती हूँ तो वो ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील होता है मेरे को, हर टेंशन मेरे को आ जाता है, ऐसा ही होता है। तो इसलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं कहीं कभी ना कभी जाऊँ, मैं घूमने, मतलब मैं घूमती रहती हूँ, कहीं ना कहीं हम लोग चले जाते हैं। यहाँ में काइट फेस्टिवल हो रहा है, काइट फेस्टिवल नहीं, कार्निवल हो रहा है कुछ, पता नहीं, तो शायद आज या संडे को हम जाएंगे घूमने, थोड़ा बेटी को ले जाएंगे। यहाँ पे ब्रह्मपुत्र कार्निवल हो रहा है, यहाँ पे बहुत अच्छा लगेगा। और गाइज ये मैंने ख़रीदा है हर्बल सिंदूर, ये है जोब्स का। इस बार पता नहीं क्यों कोइंसिडेंटली मेरे घर पे सारे चीज़ें जो है वो जोब्स के आ रहे हैं, जैसे कि लोशन, फिर फेस वॉश, फिर ये सिंदूर, हर चीज़ जोब्स का आ रहा है। और सच बताओ तो मुझे अच्छा लगता है जोब्स की चीज़ें। लैक्मी का मैंने यूज़ किया है, लोटस का यूज़ किया है, लेकिन बिल्कुल अच्छा नहीं है उनका। लेकिन ये जो है वो लॉन्ग लास्टिंग है, पानी से भी नहीं जाता, ये जाता नहीं है। तो ये जो है वो आप ट्राई कर सकते हो। अगर आपको
एक कम रेट में अच्छा सिंदूर चाहिए, लिक्विड सिंदूर, तो जोब्स का ये जो है वो बेस्ट है, मेरे हिसाब से बेस्ट है। लेडीज़ लोग यूज़ कर सकते हो अगर आप लोग मेरी वीडियो देख रहे हो। तो अभी मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, क्योंकि पूजा मैंने अभी तक नहीं किया है। अभी बज रहे हैं 11। तो गाइस उसके बाद जब मैंने पूजा पाठ की, फाइनली हो गया घर का सारा काम। उसके बाद मुझे इतना ठंड लग रही थी क्योंकि मेरा बाल भी भीगा था, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा बाहर आके बैठ जाती हूँ यहाँ पे। और आजकल ज़्यादा से ज़्यादा टाइम मैं बाहर ही रहती हूँ, मतलब दिन के टाइम पे मुझे बाहर रहना ज़्यादा पसंद है, क्योंकि हल्की हल्की सी धूप आती है ना यहाँ पे, तो अच्छा लगता है बैठ के। और मेरे घर में ये बेनिफिट एक है, ये वाला ही बेनिफिट है। मैं कहूँगी कि ठंड के टाइम पे आपको बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने ये सोचा भी नहीं था कि इतना ज़्यादा बेनिफिट मुझे मिलेगा इस टाइम पे, तो और ठंडा लगता है कभी कभी। बट कभी ऐसा होता है कि तबीयत ख़राब है तो बाहर आके बैठ जाओ। मैं तो आजकल ब्रेकफास्ट भी बाहर करती हूँ, जब मन करता है लंच भी बाहर करती हूँ। लेकिन गर्मी के टाइम पे थोड़ा गर्मी होता है, लेकिन ठंड के टाइम पे तो आई एम एन्जॉइंग। बहुत अच्छा लग रहा है मेरे को बाहर बैठ के, अच्छा खासा टाइम पास हो जाता है। तो फिर यहाँ पे मैं बालों को ना अपना सुखा रही हूँ, और आज तो बेटी है साथ में, तो बड़ी ही परेशान कर रही है मेरे को। मतलब वो सुबह से सिर्फ एक ही बात मतलब बोल रही है कि उसको कहीं जाना है, उसको कहीं जाना है। बट इस सिचुएशन पे मैं उसको कहाँ ले जाऊँ मुझे भी समझ नहीं आता है, क्योंकि मैं उसको ले जाती हूँ, हमेशा नहीं है कि हम उसको घर पे रखते हैं। बट बच्चे समझते नहीं हैं और बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं कि ये चाहिए वो चाहिए। और मैं उसका मन रखने के लिए मैंने उसको एक वो हाउस भी दिलाया, डॉल हाउस, जो कि ऑनलाइन में मुझे मिल गया था। मैंने दिला दिया उसको, लेकिन उससे भी काम नहीं बन पा रहा है। चाहे आप बच्चों को जो भी दो, लेकिन बच्चे डिमांड तो करेंगे तो ही। अभी मेरे को एक पार्सल रिसीव हुआ है अभी जस्ट, और खोलती हूँ कि क्या है। नो आइडिया कि क्या आया है। आप लोग भी देखिए मेरे साथ कि क्या आया है। यूज़फुल लगेगा तो बाय कर सकते हैं आप लोग। मैं तो हर एक चीज़ जो है वो यूज़फुल ही मंगवाती हूँ। बेकार चीज़ें मैं थोड़ी कम मंगवाती हूँ बट थोड़ी कम। अच्छा, ये वो एडिसिव क्लिप्स है इस तरीके का, जो मुझे चाहिए था। बहुत यूज़फुल है, जो लोग रेंट पे रहते हैं उनके लिए है, क्योंकि हमें कुछ टंगाना होता है तो हर एक चीज़, छोटी चीज़ के लिए हम मिस्त्री को तो नहीं बुला सकते, तो इसके लिए मैं तो ऑर्डर करती हूँ। और ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। 2 किलो से ज़्यादा वेट मत रखिएगा, नहीं तो ये टूट के गिर सकता है। इस तरीके का मुझे मिला शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 क्लिप्स मेरे पास आया है इस तरीके का। और मेरे को बहुत सारे फ्रेम्स है जो कि ऐसे पड़ा हुआ है। मेरा वॉच भी
जो घड़ी है वॉल क्लॉक वो भी ऐसे ही है, तो उनको भी लगाना है। बहुत सी चीज़ें हैं किचन में, बहुत सी ये शायद पूरा 10 यूज़ हो जाएगा। तो मेरे लिए ये एकदम बजट फ्रेंडली है, बहुत कम प्राइस है तो हो जाता है। मिस्त्री को बुलाओ तो मिस्त्री लोग इतने चार्ज करते हैं एक ही बार में। और क्या है कि रेंट पे रहते हो ना, तो हमें कील ठोकने को मना भी होता है। बहुत लोग होते हैं कि उनको पसंद नहीं है कील ठोकना, तो इसीलिए। तो ये मीशो से मैंने मंगवाया था। मीशो में ये सारी चीज़ें बहुत आसानी से मिल जाता है, फ्लिपकार्ट में भी मिलता है, बट मीशो में ज़्यादा अफोर्डेबल है। सो हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। 3 पार्सल्स आए हैं, अभी जस्ट रिसीव हुए हैं मेरे को। ये और ये सबसे बड़ा वाला, मिडिल सबसे छोटा, सबसे बड़ा। सबसे पहले खोलते हैं ये वाला छोटे वाले। दाम कितनी का है माँ? है सब अलग अलग प्राइस है सभी का, क्योंकि अभी मेरा हालत ऐसा नहीं है कि मैं मार्केट जा सकूं, तो इसीलिए मैंने सब कुछ जो भी मुझे चाहिए मैं ऑनलाइन ही शॉपिंग कर रही हूँ। मेरा कुछ नहीं देता है, सिर्फ कम ही दाम देता है क्या मुझे? तो ये मैंने एक अपने लिए एक अंडर गारमेंट खरीदा है, दूध के लिए होता है, जो कि है इस बारिश क्यों बोला था फिर कलर का। और इसमें मैं लगा दूंगी, यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी इसका। फुल कवरेज है और अभी के टाइम के हिसाब से मैंने मंगवाया है, क्योंकि आप सभी को पता है साइजेस का जो है वो डिफरेंट होते रहता है, तो इसीलिए मैंने मंगवाया है। सो गाइस, उसके बाद खोलते हैं सेकंड बड़ा वाला पार्सल। ठीक है, अभी ये खोलते हैं। ये मैंने मंगवाया है फिर अगेन अपने लिए शॉपिंग करना बहुत ज़रूरी है। ये मैंने लिया है, देखो, एक बढ़िया सी टाइगर प्रिंट का इसका स्कूल का छुट्टी हो रखा है ना, तो फुल बदमाशी कर रहा है, मेरे को खूब तंग कर रहा है। ये है एक गरम नाइटी, जो कि फ्लिपकार्ट से मैंने लिया है। अगेन इसको मैंने बहुत सारे यूट्यूबर्स को ये पहनते हुए देखा है और अच्छा रिव्यू मिला है उनसे कि बहुत आराम मिलता है, स्पेशली प्रेगनेंसी के टाइम पे आराम मिलता है। और बाप रे, है तो ये बढ़िया चीज़, बट बढ़िया चीज़ है ये। इसका प्रिंट भी एकदम बढ़िया है। और देखो गाइस, मैं स्क्रीनशॉट लगा दूंगी अगर मुझे मिलता है तो। ये इस टाइप का नाइटी है, बढ़िया है। और आगे ये जिप भी दिया है ताकि आप ब्रेस्ट फीड भी कर सको, लेकिन मुझे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सिर्फ ठंड के टाइम में ही मैं इसको पहनने वाली हूँ। इसके स्लीव्स देखिए कितने अच्छे हैं और बहुत सॉफ्ट है इसका कपड़ा। पीछे 2 रस्सी भी दिया है ताकि हम इसे टाई कर सके। लो क्वालिटी का नहीं है क्योंकि इसका अच्छा खासा प्राइस है, तो आई थिंक ये लास्टिंग तो करेगा। ये सबसे बेस्ट लगा मेरे को, क्योंकि अभी ना क्या होता है, हम पैंट वगैरह पहनते हैं तो थोड़ा दुखने लगता है पेट। कंफर्टेबल मेरे को बिल्कुल नहीं लगता है। मेरे को सिर्फ ये नाइटीज में ही प्रेगनेंसी के टाइम में, इसके टाइम पे भी मैंने सिर्फ और सिर्फ नाइटीज ही पहने थे और अभी भी मैं वही पहन रही हूँ। उसके बाद ये है एकदम सबसे बड़ा वाला पार्सल, 3rd नंबर का पार्सल। मुझे
पता है किसने किया है? इसमें मैंने ऑर्डर की है एक बेडशीट। इस टाइप का, ये इलास्टिक वाला बेडशीट है। तो इसको ओपन करती हूँ मैं। कैसा है क्वालिटी एंड ऑल। कलर तो इसका बहुत ही डल लग रहा है मेरे को। ये इलास्टिक बेडशीट है इस टाइप से। देखूंगी अगर मुझे ये समझ में आता है, अगर अच्छा लगता है तो मैं इसको रख लूंगी, नहीं तो मैं इसको रिटर्न कर दूंगी। लेकिन मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगी। और ये 2 पिलो कवर्स भी मिले हैं। प्योर कॉटन तो नहीं है बट ठीक है, प्राइस के अकॉर्डिंग ठीक है। तो ये सब छोटे मोटे शॉपिंग मेरा ना चलता रहता है घर में, घर की जो मैं करती रहती हूँ। सो चलिए मैं मिलती हूँ आप सबको कुछ ही देर में।